नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत बृहद विषय पर कि लगातार मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दुगनी गति से कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो रहे हैं। साथ ही हम मध्य प्रदेश की राजनीति में जो अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है शिवराज सिंह सरकार में, उस पर भी चर्चा करेंगे। कौन कौन मंत्री बनेगा और क्यों मंत्री बनेगा। इन तमाम चीजों के बीच में दो चीजें बड़ी अहम है कि सागर जिले में डॉक्टर, नर्स और पुलिस कोरोना पॉजिटिव हो गई, यानी जो वास्तविक रक्षक हैं उन पर कोरोना वायरस पॉजिटिव की नजर पड़ी है और वो पॉजिटिव हुए हैं। इस लिहाज से हम कहेंगे कि अब कोरोना वायरस ने अपनी जड़ें मजबूत करते हुए पुलिस, डॉक्टर और नर्सों को अपना निशाना बनाया है। सागर जिले की बहुत महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है जिला चिकित्सालय, जिसे हम तिली हॉस्पिटल कहते हैं। लगातार वहाँ स्टाफ नर्स पॉजिटिव हो रही हैं, एक जूनियर डॉक्टर भी पॉजिटिव हो गई। तो इस लिहाज से अब जिला चिकित्सालय में खतरा बढ़ा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक बात बिल्कुल तय है कि कोरोना वायरस जिस अंदाज में बढ़ रहा है, उस अंदाज से भी कई गुना उम्मीदों के विपरीत मरीज ठीक भी हो रहे हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज बार बार अपील करता रहा कि घरों में रहें, लेकिन अब ये इम्यूनिटी पावर जिसमें ज्यादा होगा, जो शारीरिक बनावट से नहीं, शारीरिक अंदर की जो शारीरिक क्षमता है उसमें प्रबल होगा, वो कोरोना वायरस को न सिर्फ हराएगा बल्कि खदेड़ देगा। तो अब हमें तय करना है कि हम अपने शरीर का इम्यूनिटी पावर बनाएं। कई प्रचार भी शुरू हो गए, विज्ञापन टीवी चैनल में प्रचार शुरू हो जाते हैं। कोई भी चीज आ जाती है टीवी चैनल में आ जाती है कि फलाने चीज खाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, ये करो वो करो, ये तमाम चीजें होती रहती। लेकिन उन तमाम चीजों के बीच में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि घर का जो स्वस्थ अपनी माँ और अपनी पत्नी का बना खाना खाते हैं, उसको वो खाना बड़े चाव से खाना चाहिए। इम्यूनिटी पावर आपका 100% बढ़ेगा। अगर आप उस भोजन की तलाश किसी रेस्टोरेंट में करेंगे या किसी दवाई की दुकान या किसी होटल में करेंगे तो इम्यूनिटी पावर नहीं मिलेगा। इसलिए आप घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें। ये शायद ऑडियो जो क्लिप है वो शायद निकल गई होगी। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं दुनिया में। मुझे राहत इंदौरी का वो शेर जरूर याद रहता है कि तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, वो चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। कोरोना वायरस की इस महामारी में हमें नहीं मालूम कि कौन लोग संक्रमित हैं और कौन लोग नहीं हैं, कौन संक्रमित लोग किन किन लोगों के बीच में रह रहे हैं और कौन लोग संक्रमित होकर भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकले, वो स्वस्थ निकले। ये शरीर की अपनी बनावट और अंदाज है। नव डार्विनवाद का जो नियम है कि आनुवांशिकता में जो ब्लड होता है उसमें बहुत ताकत होती है। हार्ट पेशेंट होकर तो उससे पूछते हैं डॉक्टर कि तुम्हारे घर में पिताजी को या दादाजी को हार्ट अटैक आया था कि नहीं।
क्यों? क्योंकि जो डीएनए है वो ही आपका इम्यूनिटी पावर है। आपके अगर पिता स्वस्थ रहेंगे तो सदैव संतानें स्वस्थ रहेंगी। एक स्वस्थ पिता एक समुदाय को जन्म देता है और एक शराबी, गवार, बेवकूफ, निठल्ला, जातिवाद और तमाम चीजों से लिप्त एक पिता निठल्ली संतानें पैदा करता है। ऐसे लोगों को ही कोरोना पॉजिटिव, ऐसे ही लोग शायद कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि वो संस्कार और संस्कृति और सभ्यता को भूल चुके। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। केंट जो थाना है उसमें एक सिपाही जो 30 साल की उम्र का है वो कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ है। उसके साथ कई ऐसे सिपाही थे जो उसके संपर्क में थे। हालांकि ये जिला पुलिस कप्तान जो अधीक्षक है उनकी ये दलील है कि वो 5 दिन से घर में था, लेकिन उससे पहले भी वो संपर्क में थे। इस लिहाज से कई पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और कई पुलिस कर्मी के सैंपल लिए गए हैं, जांच जारी है। इन तमाम चीजों के बीच में एक बहुत बड़ी अहम चीज है कि आज जो है मेडिकल महकमे की जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, कोविड-19 वार्ड है, उसमें 3-4 तस्वीरें वायरल, कुछ मरीजों ने वायरल की जो हमने देखी और आपने देखी। एक खबर भी हम इसको लेके बना रहे हैं। बुंदेलखंड मेडिकल महकमे ने जो मौत को हराने के लिए, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सड़ा गला खाना खिलाया जा रहा है। ये खाना एक होटल से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा हो जिसका टेंडर हुआ हो, और इस होटल के मालिक की अधिकारियों से बड़ी यारी है, सरकार के नेताओं से भी बड़ी दोस्ती है। इस शहर के बीचों बीच है और उसी दोस्ती के आधार पर कई सालों से बैठकों में, सरकारों की बैठकों में, सरकारों के कार्यक्रमों में, अन्य जगह और ये वो तमाम कार्यक्रमों में खाना सप्लाई कर रहा है। बड़ी दोस्ती है, यारी बड़ी पक्की है। और यही जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि यही व्यक्ति, इसी होटल का खाना लगातार बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जा रहा है। थाली की कीमत बिल के भुगतान पे हम सूचना के अधिकार से तय करेंगे कितना भुगतान हुआ एक थाली। और जो जागरूक लोग हैं वो एक थाली की कीमत आते कि कोविड-19 वार्ड में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको जो थाली सप्लाई हो रही है खाने की, उसकी कीमत क्या है। बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा, बहुत बड़ा। सरकारें बड़ी चिल्लाती, बहुत चिल्लाती। नरेंद्र मोदी साहब मन की बात करते, लेकिन हम कहेंगे कि जो नीचे का सिस्टम है वो इतना करप्ट है, इतना भ्रष्ट है। गुस्सा तो कभी कभी आता है कि लाइव में उल्टी सीधी बातें बोलते, लेकिन हम मर्यादाओं से बंधे हुए लोग। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो वायरल हुआ जहां एक महिला चिल्लाई कि खाना फफूंद लगा है, फफूंद चढ़ी है, हल्ला मचा।
जो कलेक्टर साहब आए हैं उनके अधीन है जनसंपर्क कार्यालय, वहां से प्रेस विज्ञप्ति जारी। ये तस्वीर पुरानी है जिसमें भिंडी की सब्जी दिख रही है, टिंडे की सब्जी दिख रही है, फलाने की, वो तस्वीर पुरानी है। फिर बाद में फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई कि तस्वीर आज की है, सब्जी पुरानी। और ये महिला ने छिपा कर रखी थी ताकि कोविड-19 वार्ड में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पे हमला। हमने एक तलाशात डॉक्टर है उनकी तस्वीर दिखाई थी कि वो बिना मास्क के लोगों से बात कर रहे हैं, उस पर हंगामा मचा था। यहाँ की तत्कालीन कलेक्टर थी प्रीति मैथिल नायक, उन्होंने सागर एक्सप्रेस न्यूज को ये धमकी दी थी कि ये तस्वीर को हटा ले, नहीं तो डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। मुझे बड़ा दुख है, मुझे एक दूसरी खबर जारी करनी पड़ी। मुझ पर जातिगत आरोप लगाए गए कि ये फलाने ढिकाने संप्रदाय के खिलाफ खबर दिखा रहे हैं। वो मूढ़जन्य लोग हैं, वो बुद्धिहीन है लोग हैं जो इस तरह के आरोप लगाते हैं। आज हम सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। इन तमाम चीजों में सरकार की गलती है। सड़ा काला खाना खिलाया जा रहा है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको। ये आवाज हम उठा रहे हैं। कितने चैनल देखते हो, क्या देखते हो? प्रशासन की तारीफ, सरकारों की तारीफ, नेताओं की तारीफ, या फिर कर्म योद्धाओं की तारीफ? हम ये नहीं करते। हमारी तमाम खबर उठा लो, सरकारी महकमे का कर्मचारी है, उसको तनख्वाह मिल रही है, उसको ड्यूटी करनी पड़ेगी। जनता का सेवक है, वो रहेगा। काहे की तारीफ? जितनी तारीफ करनी थी हो गई, जितनी शाबाशी मिलनी थी हो गई। अभी मैं कटरा से गुजरा था और तकरीबन 6:15 पर कटरा के गुजराती बाजार में एक ऐसा ही निकला था, अच्छा पेट वेट निकला था, बढ़िया वर्दी पहने, और ये निकल गया। इस तरह से दुकानदारों से बदतमीजी से बात कर रहा था कि लगा कि अगर ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, जिसमें ऐसी नौकरशाही है, तत्काल हटा दो इसको। पुलिस की दादागिरी अब नहीं चली, जितनी चलनी थी चल गई। जनता आगे आए, किसी निर्दोष आदमी पर लाठी चलेगी, आवाज उठाओ। किसी निर्दोष का चालान कटे, लड़ जाओ पुलिस से। अब नहीं चलेगा। बहुत जुल्म सह लिए इस जनता ने। इस जुल्म की तारीखें बनेंगी। प्रशासन की तारीफ करने वाले कुछ चमचे हम नहीं। हम तो सदैव ये कहते आए हैं कि शुरू से प्रशासन की गलती, जब ही कोरोना वायरस यहां फैला, जनता की कोई गलती नहीं। जनता की जो गलती कहता है वो अपने पड़ोसी जो की गलतियों को ताक रहा है। वो पड़ोसी में मतभेद हैं और वो उसी लिहाज में उन चीजों को वायरल कर। जनता निर्दोष। किसान मंडी में परेशान है, आज तारीख बढ़ा दी। कल मैंने प्रेस विज्ञप्ति देखी, अब 5 जून तक खरीदी होगी। हजारों ट्रैक्टर खड़े रहे। सहकारी समिति के प्रबंधक कई लोग दलाल हैं, औनी पौनी तुलाई कर रहे हैं, किसानों से कमीशन ले रहे हैं।
व्यापारी किसानों की बंदी पर अनाज बेच रहा है, पकड़ने वाला कोई। कोरोना वायरस की ओट में तमाम चीजें ऐसी हो रही जो नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय एसी में बैठकर प्रेस विज्ञप्ति या कुछ भाषण देने से प्रदेश नहीं चलता। आपको नीचे का सिस्टम सुधारना होगा, नहीं सुधरेगा तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ के कलेक्टर को दिन बीत गए, सारी चीजें समझ ले। वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को अपने चेम्बर में बुलाते हैं, सारी चीज। वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज नहीं जाती क्योंकि वहां कोरोना वायरस है। उन डॉक्टरों को यहीं बुलाते हैं। आप जाओ, निरीक्षण करो, कलेक्टर हो या कलेक्ट्री ऐसे ही मिल गई कि सारी चीजें चेंबर में आ जाना चाहिए। आपको कृषि जो समर्थन मूल केंद्र, कहाँ तस्वीर है आपकी, कहाँ गए आप? बैठ के करते हैं आप? किन किन हॉस्पिटलों का आपने निरीक्षण किया? एक जिम्मेदार अधिकारी की दस्तक 1 मिनट में होती है जिले में। एक दिन में वो बता देता है कि कोई कलेक्टर आया है जिला में, और आपको तो शायद 7 दिन हो गए। सागर एक्सप्रेस न्यूज आपसे कहता है कि कौन कौन से दौरे कर लिए आपने, किन किन केंद्रों का निरीक्षण कर लिया। ये बैठक बंद कमरे में बंद करें, कोई फायदा नहीं। कि बैठ के हिंदुस्तान की जनता सब जानती है, बंद कमरे में सिर्फ कमीशन खोरी होती है। जनता के बीच में जाने के बाद ही निर्णय होता है। जनता के सामने उसको विश्वास दिलाओ कि कोरोना से हम आजाद होंगे। मंडी जाओ, किसानों को विश्वास दिलाओ। ये ऑफिस में भीड़ लगाने से कुछ नहीं होता। सागर एक्सप्रेस न्यूज बेबाकी से बोलता है। वो आरोप सागर के कलेक्टर पर लगते हैं। या आप बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जाएं, जैसे प्रीति मैथिल नायक जाती थी, जब डिस्चार्ज होते थे मरीज तो ताली बजाकर या उनकी हौसला अफजाई करके सागर का मनोबल बढ़ाते थे। लेकिन वो चली गई। आप बंद कमरे में बंद हो, सारे लोगों को अपने चेंबर में बुलाना, ये गलत बात है। कलेक्टर महोदय, आप किसी की सिफारिश पर यहाँ आए हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ आपको काम जनता के अनुसार करना होगा। नहीं तो हम थोड़ी पत्रकार दूसरे टाइप के, कोई बोले कोई ना बोले, हम आपका जरूर विरोध करेंगे। इस चीज को नोट कर लें। खरीदी केंद्र पर जाएं, कोरोना की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करें। सदर में आदमी भूखे मर रहे हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सड़ा गला खाना दिया जा रहा है, इसको संज्ञान लिया आपने? तत्काल डॉक्टरों को और होटल का जो मैनेजमेंट है उसको निलंबित करें, दूसरे लोगों से खाना मंगाए। ऐसे समाज सेवी हैं कलेक्टर साहेब। यहाँ सीताराम रसोई, क्या खाना, क्या फ्री में खाना। यहाँ के समाज सेवियों के दिल इतने बड़े हैं कि दिल्ली शर्मा जाए। यहाँ बहुत बिंदास लोग, दिल के अमीर, उनसे कहें फ्री में खाना दे देंगे। कोविड-19 बाढ़ के कोरोना पर वो घर का बिल्कुल ताजा खाना, घी चुपड़ी रोटी, दाल, मक्खन से फ्राई, भटा भरता, गक्कड़, बाटी, बाफले, क्या खाना चाहते हैं। वो कोविड-19 बाढ़ में भर्ती मरीजों को दे देंगे। ये टेंडर वेंडर सब ठीक है, बिल हम देख लेंगे। 400 350 400 की ताली पड़ रही, देखेंगे अब बिल। ये आरोप लग रहे हैं, उसमें भी फफूंद लगा खाना। ये मक्कारी बंद करें।
और प्रजातंत्र के और लोकतंत्र के स्वतंत्र लोगों, सागर को शर्मसार न करें, कार्रवाई करवाएं जिम्मेदार लोगों पर जो गलतियों पर गलती कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक रह गया था, चूंकि समय बढ़ रहा है, मंत्रिमंडल के विस्तार। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके शिवराज सिंह चौहान पर दबाव है कि उनके ग्रुप के लोग मंत्री नहीं बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को दरकिनार करके 2 मंत्रियों पर बहुत उनको आरोप थे कि वो नहीं मंत्री बनेंगे। उनमें थे बुंदेलखंड के भूपेंद्र सिंह ठाकुर, सागर के खुरई विधानसभा से विधायक हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं। उनको लेके इन दोनों नेताओं ने आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन आपत्ति ऊपर तौर पर खारिज हो गई। मंत्री बनेंगे भूपेंद्र सिंह, मंत्री बनेंगे रामपाल सिंह। हालांकि रामपाल सिंह का हम बेबाकी से नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास उतने ताकतवर सूत्र नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मध्य प्रदेश के सागर से सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बन चुके हैं। रेहली विधानसभा से गोपाल कृष्ण भार्गव मंत्री बनेंगे और उसके बाद खुरई विधानसभा से भी भूपेंद्र सिंह मंत्री बनेंगे। ये जबरदस्त सागर एक्सप्रेस न्यूज दावा कर रहा है कि तीनों मंत्री एक तो बन गए, 2 मंत्री और बनेंगे। तमाम लोग जो उम्मीदें पाले हैं उनकी उम्मीद खत्म। कल शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना होंगे, परसों ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आएंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रेस विज्ञप्ति या कहानी तय हो जाएगी और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। इन तमाम चीजों के बीच में बुंदेलखंड से अभी फिलहाल सागर जिले से अब 3 मंत्री होंगे, गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह ठाकुर। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे थे। जरूर सागर एक्सप्रेस न्यूज को लाइक करें, उसके फॉलोअर्स बने। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ नहीं, लेकिन हम उन गलतियों की पहरेदारी या पर्देदारी नहीं करते। हम माकूल जवाब देते हैं और बोलते हैं बिंदास अंदाज में। इसलिए अगर सागर एक्सप्रेस न्यूज को अभी लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारी तमाम खबरें देखें। हम जनता की आवाज हैं, हम हुक्मरानों और प्रशासन की आवाज कतई नहीं है। इसलिए जनता की आवाज से अगर आपको जुड़ना है तो सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ रहें। बिंदास अंदाज में कलेक्टर क्या, कमिश्नर क्या, मुख्यमंत्री क्या, प्रमुख सचिव क्या, हम प्रधानमंत्री तक का आपके पीछे विरोध करना जानते हैं। जनता ही हमारी रक्षक है और जनता के लिए ये चैनल है। नमस्कार। कैमरे के पीछे थे इकराम खान, शंकर विश्वकर्मा और मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। नमस्कार।